हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रथमेश और आप देख रहे हैं हिडन पोटेंशियल्स। तो आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर और जिसमें नोफैप भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज का टॉपिक है, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में भी पढ़ा होगा, कि हाउ टू स्टे मोटिवेटेड एवरी टाइम। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो व्हाट इज़ मोटिवेशन? तो मोटिवेशन बेसिकली होता ये है कि कुछ भी करना है, लाइक हम लोग को कोई भी चीज़ अपने ड्रीम को अचीव करना है, तो उसके लिए जो हमारे अंदर का जुनून होता है, जो हमें लाइक रात को सोने नहीं देता, उस चीज़ को हम लोग मोटिवेशन बोलते हैं। और इसके दो टाइप होते हैं। पहला होता है इम्पोज्ड मोटिवेशन और सेकेंड है इनर मोटिवेशन। तो जो इम्पोज्ड मोटिवेशन वो होता है शॉर्ट टर्म मोटिवेशन, और जो इनर मोटिवेशन होता है वो होता है लॉन्ग टर्म मोटिवेशन। अब वो कैसे होता है वो हम लोग जानते हैं। तो जो इम्पोज्ड मोटिवेशन होता है बेसिकली उसमें होता ये है कि जैसे कि नाम सुन के कई लोग समझ गए रहेंगे कि इसमें हमारे ऊपर किसी और के ड्रीम्स थोप दिए जाते हैं या इम्पोज कर दिए जाते हैं। मेरा जन्म 5:15 पे हुआ और 5:16 पर अब्बा ने कहा मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। तो उससे होता ये है कि हमारा इसमें मन नहीं लगता, क्योंकि हमारे ड्रीम है नहीं ये, और हम लोग अननेसेसरीली वो करते रहते ताकि हम लोग वैसा बन सके। और हम लोग का बिल्कुल मन नहीं होता, बट फिर भी हम वो चीज़ अटेंड करने को ट्राई करते एंड हम लोग तब तक ट्राई करते रहते जब तक हम लोग पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाते। तो ये होता है इम्पोज्ड मोटिवेशन। और इसमें होता ये है कि ये जो जैसे मैंने बताया कि इसमें आपके थॉट्स मायने नहीं रखते, इसमें आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड या आपने किसको फॉलो करते हो उसके थॉट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, रादर आपकी हॉबीज़ या आपके पैशन को लेके। तो ये मोटिवेशन लॉन्ग टर्म नहीं चलता, और इसमें हम लोग इंस्पायर हो जाते हैं सामने वाले की तरक्की देख के या उसका फेम देख के या उसके बैंक बैलेंस को देख के, एंड हम लोग वो चीज़ करने के लिए ट्राई करते हैं और गधा मजदूरी करते रहते हैं और स्मार्ट वर्क बिल्कुल नहीं करते, और उसके वजह से हमारा जो एंड रिजल्ट है वो हम लोग को मिलता नहीं है और हम लोग जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं एंड वो काम को हम लोग जल्दी छोड़ देते हैं। तो इसी के वजह से ये जो इम्पोज्ड मोटिवेशन है ये लॉन्ग टर्म चलता नहीं है और हम लोग बहुत जल्दी डीमोटिवेट होकर कोई भी काम छोड़ देते हैं। तो अब आते हैं इनर मोटिवेशन की तरफ, जो कि किसी और के थ्रू इम्पोज नहीं हुआ रहता है। ये हमारी खुद की गट फीलिंग होती है या हमारा खुद का पैशन या खुद की इनर स्ट्रेंथ हमको बोलती है कि यार तुझे ये चीज़ करना है या ये चीज़ अचीव करना है। तो इसमें किसी और के थॉट्स बिल्कुल मायने नहीं रखते। इसमें आप जैसा सोचते हो, जैसा बोलते हो, जैसा करते हो, आप वैसा ही बनते हो और आप पूरा टाइम अपने आप पे ही फोकस करते हो। और इसमें भी जनरली ऐसा होता है कि हम लोग किसी और के लाइफस्टाइल से इंस्पायर होते हैं या किसी और को देख के सीखते हैं, क्योंकि इंस्पिरेशन तो ज़रूरी है ही, नो डाउट, बट हम लोग उसके एंड रिजल्ट को खाली नहीं देखते। हम लोग देखते हैं कि यार ये बंदे ने मेहनत क्या की, इसने डे 1 से क्या स्टार्ट किया था। तो वो चीज़ हम लोग ट्राई करते हैं और उसको हम लोग डेली लाइफ में उतारने को कोशिश करते हैं। अब ऐसा भी होता है कि यार स्टार्टिंग में बहुत बार हम लोग करते हैं, छोड़ देते, तो ये चीज़ तो होता ही नेचुरली, क्योंकि हमारा माइंड मंकी माइंड है, जैसा कि आपको पता ही होगा, कभी इधर होता है तो कभी उधर होता है। तो इसी की वजह से हमारा माइंड हम लोग को कंसिस्टेंटली एक चीज़ करने देता नहीं है। बट अगर हम लोग ने ठान लिया कि यार ये चीज़ करना ही है नो मैटर वॉट, अगर आज किया इसके बाद एक हफ्ते बाद मैं फिर से करूँगा, लेकिन मैं एक हफ्ते बाद जब करूँगा तो वो एटलीस्ट 2 दिन तो करूँ, वो हफ्ते में 2 बार तो करूँ। तो जब ये चीज़ हमारे अंदर आनी चालू हो जाती है तो हमारा जो मोटिवेशन है वो लॉन्ग टर्म बिल्ड होना चालू हो जाता है, और फिर हम लोग इस चीज़ को काफ़ी एंजॉय करने लगते हैं। एंड जैसे ही लाइक 30 डेज़ या 45 डेज़ का टाइम स्पेन बीतता है तो हम लोग लाइक धीरे धीरे अपने अंदर वो चेंजेस फील करना चालू कर देते हैं एंड सामने के लोगों को भी दिखता है वो चेंजेस। और जब वो लोग आपको बताते हैं कि यार ये चेंज तेरे अंदर हुआ, तो हम लोग उसकी वजह से और अच्छा फील करने लगते हैं एंड हम लोग लाइक उस चीज़ पे और डेडिकेटेडली काम करने लगते हैं। तो वो एक चीज़ हो जाता है। और इधर पे भी हम लोग का टारगेट रहता है कि हमें लाइक वो मनी और वो फेम तो चाहिए, बट हम लोग साथ ही अपने रास्ते से नहीं भटकते। हम लोग को पता होता है कि हम लोग को यार डे 1 में वो बंदे ने क्या किया था, हम लोग को वो सब स्टेप्स करने पड़ेंगे। कितनी भी प्रॉब्लम आए हम लोग को हर एक चीज़ करना ही पड़ेगा, एक एक स्टेप से गुजरना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लोग ये चीज़ अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इनर मोटिवेशन से होता यही है कि हम लोग लाइक हर चीज़ के लिए रेडी रहते हैं कि यार कुछ भी आए, लाइफ कुछ भी थ्रो करे, मुझे ये चीज़ करके ही रहना है नो मैटर वॉट। और अगर यही इम्पोज मोटिवेशन की अगर मैं बात करता तो यार उसमें ऐसा होता कि यार
आपके बोलने से कर रहा हूँ मैं, मेरी मर्जी है नहीं, तो जितना मैं हो सकता है मैं उतना ही कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा मैं करूँगा नहीं। तो ये फ़र्क हो जाता है इम्पोस्ट मोटिवेशन और इनर मोटिवेशन का। तो अब जो मेन सवाल आता है, जैसे कि टाइटल में है कि हम लोग हर टाइम मोटिवेटेड कैसे रहे, तो उसके कुछ स्टेप्स है जो कि मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो जो सबसे पहला स्टेप है वो है डिसिप्लिन बिल्ड करना है। हमें एक डिसिप्लिन बिल्ड करना है, डेली रूटीन एक सेट करना है और हमें उसको फॉलो करना है। सेकेंडली, हमें अपना एक डेली चार्ट बनाना है, एक शेड्यूल सेट करना है कि हम लोग को इस वक्त ये करना है या हमें ये चीज़ कैसे भी करनी है आज के दिन। तो जब हम लोग वो चीज़ करते हैं और हम लोग अपने आप को चेक बॉक्स पे चेक करते रहते हैं कि हाँ आज मैंने ये किया है, तो उससे हम लोग को एक डोपामिन मिलता है एंड हम लोग उस चीज़ को वापस अचीव करने के लिए वापस वही मेहनत करने लगते हैं। तो ये एक तरीका है। तो अब आते हैं थर्ड स्टेप पे, जो कि है कुछ अच्छा सुनना है या तो कुछ अच्छा पढ़ना है। जैसे हम लोग कुछ अच्छा सुनते हैं या कुछ अच्छा पढ़ते हैं तो हमारे अंदर अच्छी चीज़ें जाने लगती है, और जब अच्छी चीज़ें जाती है तो बाहर भी अच्छी चीज़ें ही निकलती है। तो इसके वजह से हम लोग को ट्राई करना है कि दिन में एटलीस्ट 1 घंटे के लिए कुछ भी अच्छा सुनना है या अच्छा पढ़ना है या अच्छा बोलना है, या खुद से ही या अकेले रह के कुछ तो अच्छे से बात करनी है खुद से। तो उससे होता ये है कि हम लोग अपने आप को या अपने माइंड को बहुत अच्छे से ट्रेन करते हैं ताकि हम लोग पूरा दिन बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो ये एक और चीज़ होती है। अब आते हैं हमारे फोर्थ रीज़न के ऊपर, जो कि है हमें अपना एक टाइम स्टैम्प रखना है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे लाइफ में एक गोल होना चाहिए और हमें वो गोल को अटेन करने के लिए एक टाइम देना है अपने आप को। जैसे कि अपने आप को 2 साल दे दो या 5 साल दे दो। उससे होता ये है कि हम लोग के पास एक लिमिटेड टाइम होता है और हम लोग फिर वो टाइम के हिसाब से एफर्ट लगाने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कई लोगों ने नोटिस किया रहेगा कि जब हम लोग का एग्ज़ाम का टाइम होता है, जब हम लोग को मालूम पड़ता है यार 1 महीने बाद एग्ज़ाम है, तो हम लोग उसको बहुत लीनियंटली लेते हैं, बहुत लाइटली लेते हैं कि यार चल ठीक है 1 महीना है मेरे पास। बट जैसे ही वो 1 हफ्ता हो जाता है तो हम लोग थोड़ा सा पढ़ना चालू कर देते हैं। फिर पता चलता है 2 दिन बचा है, अरे पढ़ना पड़ेगा नहीं तो एग्ज़ाम है। लेकिन वो 2 दिन में भी ज़्यादा नहीं हो पाता। जब वो 1 दिन आता है, जब वो सर के ऊपर आ जाता है कि यार कल एग्ज़ाम है, तो हम लोग उसको बहुत डेडिकेटेडली करते हैं, अपने टाइम को प्रॉपर मैनेज करते हैं और हम लोग पूरा टाइम पढ़ते रहते हैं। तो ऐसा ही हमें एक अपना शेड्यूल सेट करना है, और इसमें ये नहीं करना है कि यार जैसे हम लोग एग्ज़ाम टाइम में करते थे कि यार 1 महीना बचा है या वो, ऐसा कुछ नहीं। हम लोगों को अपना हर दिन 100% देना है ताकि हम लोग कल के दिन और अच्छा कर सके और हम लोग हर दिन मोटिवेट हो सके। तो ये था 4th स्टेप। अब आते हैं 5th स्टेप के ऊपर, जो कि मुझे बहुत हेल्प किया जिसने, वो है नो फैप। नो फैप आपको बहुत हेल्प करेगा आपके मोटिवेशन को लॉन्ग टर्म बिल्ड करने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि लॉन्ग टर्म होता है इनर मोटिवेशन, और इनर मोटिवेशन आता है इनर चीज़ों से। जो इनर चीज़ें हमारे अंदर का वो है हमारा सीमेन। तो अगर हम उसको प्रिजर्व करना चालू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका ब्रेन धीरे धीरे नरिश हो रहा है एंड आप काफ़ी फोकस्ड हो गए अपनी चीज़ को लेके, और अब फालतू की चीज़ों पे ध्यान नहीं दोगे। तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 5 स्टेप है आप इसको कैसे भी करके फॉलो कीजिए। तो यही था मेरा आज का वीडियो। तो चलिए जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ कि आज मैंने क्या क्या बताया इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग ने जाना कि मोटिवेशन क्या है और उसके कौन से 2 टाइप्स है, इम्पोस्ट मोटिवेशन और इनर मोटिवेशन। इम्पोस्ट होता है शॉर्ट टर्म मोटिवेशन एंड इनर होता है लॉन्ग टर्म मोटिवेशन, और फिर वो कैसे कैसे एक्ट करते हैं हमारे ऊपर वो भी जाना। और जो 5 स्टेप्स थे, पहला था डिसिप्लिन बिल्ड करना है, सेकेंड एक टाइम टेबल सेट करना है या अपना डेली चार्ट बनाना है, थर्ड अच्छा सुनना है या अच्छा पढ़ना है, फोर्थ अपने आप को एक टाइम देना है कि यार इतने टाइम में मुझे ये चीज़ कंप्लीट करनी है, नहीं तो हम लोग कोई चीज़ कभी अटेंड ही नहीं कर पाएंगे। एंड जो 5th है वो है नो फैप फॉलो करना है। और नो मैटर व्हाट, आप लड़की हो लड़का हो, नो फैप कंपलसरी है। अब लड़की लोग को भी नो फैप करना चाहिए ये या नहीं, ये मैं किसी और टॉपिक में टच करूँगा। तो और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मैं ऐसे ही वीडियोस डालता रहूँगा सेल्फ डेवलपमेंट एंड नो फैप के ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, नमस्ते।